नमस्कार दोस्तों। आज का जो हम ये छोटा सा वीडियो है, ये है हमारे जॉब इंटरव्यूज के लिए जो बेसिक स्किल्स हैं उन पे है। और यकीन मानिए, जब भी आप इंटरव्यूज में जाते हैं, आपके लिए आपके सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी हायरिंग सक्सेस रेट में जो आपके सॉफ्ट स्किल्स है, इक्वली इम्पोर्टेंट है आपके फंक्शनल कॉम्पिटेंसी के बराबर। तो जब भी आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपकी फंक्शनल कॉम्पिटेंसी मैटर करती है। उसके साथ साथ आपकी बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी जो है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आप क्या पहन के जाते हैं, आप कैसे अपीयर होते हैं, आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे हैंडशेक करते हैं, ये सारे चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। और जब एक इंटरव्यू पैनल आपको इंटरव्यू करता है, तो उनको एंटायर पैकेज चाहिए होता है कैंडिडेट के तौर पे। उनको एक खास स्किल सेट नहीं, उनको प्रॉपर सारे स्किल सेट का जो है वो पैकेज चाहिए होता है। आप फंक्शनली भी कॉम्पिटेंट हो, आप टेक्निकली भी कॉम्पिटेंट हो, आपकी डोमेन नॉलेज भी सही हो, लेकिन उसके साथ साथ बाकी चीजों पे भी नजरिया पॉजिटिव रखते हैं। बाकी चीजों पे भी इवेल्युएशन आपके किए जाते हैं। इन्हीं चीजों को ध्यान में रख कर हम एक इंटरव्यू सीरीज जो है वीडियोज पब्लिश करेंगे, जिसमें कि पहला पार्ट होगा कि हम रिज्यूमे पे क्या ध्यान दें। तो चलिए, मैं प्रदीप झा आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। एबीसी ऑफ पर्सनल इंटरव्यूज, जितने भी आप पर्सनल इंटरव्यूज देते हैं उसकी बेसिक्स क्या है, उसकी एबीसी बेसिक्स होते हैं, वो क्या हो सकते हैं। तो जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो उनमें आपकी तैयारियां क्या है वो दर्शाता है। तो चलिए हम देखते हैं। जो पहला पार्ट है वो है कि हम अपने रिज्यूमे को कैसे प्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट है। रिज्यूमे आपके लिए और एम्प्लॉयर के लिए भी, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रिज्यूमे किसी को पब्लिश करते हैं, उसमें आप अपनी सारी एकेडमिक अचीवमेंट्स, अपनी सारी पर्सनैलिटीज को ब्रीफ में मेंशन करते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, आप कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, आपने क्या किया है, आपकी हॉबीज क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट एक तरह से आप जो है रिज्यूमे में मेंशन करते हैं। आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या हैं, आपके एक्सपीरियंस स्किल सेट क्या है, आपने क्या लर्न किए हैं, ऑल दोज थिंग्स आर मेंशन्ड इन एनी रिज्यूमे। रिज्यूमे ब्रीफ होते हैं, आपके बहुत ही ब्रीफ में जो आपके हुनर हैं, आपके काबिलियत है, उनको दर्शाया जाता है। रिज्यूमे प्रॉपर बनाइए। रिज्यूमे बहुत सारे लोग प्रॉपर बनाते भी हैं। और याद रखिएगा, रिज्यूमे के लिए बहुत सारे प्रोफेशनल सर्विसेज भी हैं। जरूरी नहीं है कि प्रोफेशनल सर्विसेज अवेल करें। आप अपने जो भी नजदीकी कोई भी लोग हैं, अपने कॉलेज में आपके प्लेसमेंट सेल्स होते हैं, या आपके कोई सीनियर्स हैं, आपके जानकार कोई जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं या प्रोफेशनल है, थॉरो प्रोफेशनल है, उनसे कंसल्ट करके आप एक रिज्यूमे बना सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव हो, डिटेल्ड हो, साथ ही बहुत ज्यादा लेंदी ना हो, साथ ही वो सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ हो, प्रेजेंटेबल हो, एक नजर में, एक ग्लांस में सारी डिटेल्स पे जो है नजर जा सके। इन चीजों को ध्यान में रख के रिज्यूम बनाइए। अब एज एन इंटरव्यूअर मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं, तो हमने कुछ कॉमन चीजें देखी है जहाँ पे सुधार लाया सकता है। उन कॉमन चीज को मैं बताना चाहूंगा कि रिज्यूम बनाते वक्त आप किन चीजों को ध्यान में रखें। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने बोला जहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, उन चीजों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला, प्रिंट क्वालिटी। जब भी आप रिज्यूम हार्ड कॉपीज में सबमिट करते हैं, उनकी प्रिंट क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। प्रिंट क्वालिटी पे कभी भी कंप्रोमाइज ना करें। प्रिंट प्रिंट क्वालिटी पे कभी भी आप कंप्रोमाइज ना करें। पेपर की क्वालिटी पे कभी भी आप कंप्रोमाइज ना करें। बॉन्ड पेपर, अच्छे फोटो कॉपीज के पेपर्स होते हैं जिस पे, या प्रिंट पेपर्स होते हैं उन पे करें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो फोटो क्वालिटी के पेपर हैं उन पे प्रिंट करें, लेकिन फोटो कॉपीज में बहुत सारे अच्छी क्वालिटी के पेपर्स आते हैं, उस पर आप रिज्यूमे प्रिंट करें। आपकी प्रिंट क्वालिटी जो है, आपकी इंक क्वालिटी जो है वो बेटर हो। बहुत लाइट, बहुत सारे फेंट कलर के प्रिंट्स आते हैं, हमने देखे हैं, तो देखते ही अनइम्प्रेसिव लगते हैं। फोटो आप जब भी आप अपने प्रिंट करते हैं, प्रिंट क्वालिटी आपकी रिज्यूमे की अच्छी होनी चाहिए। याद रखिएगा,
प्रिंट क्वालिटी तो अच्छी रखेंगे ही। दूसरा जो सबसे बड़ी मिस्टेक रखते हैं कि जब भी आप रिज्यूमे बनाते हैं उनकी एक एक स्पेलिंग की बारीकियां पे ध्यान दीजिए, अपनी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि किसी से कंसल्ट करें, जरूरी नहीं सारी चीजें आप सही है, प्रूफ रीडिंग किसी से करवाएं। आपकी स्पेलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। जितनी ज्यादा मिस्टेक्स होंगी आपकी उतनी ज्यादा निगेटिविटी पे एम्प्लॉयर का, इंटरव्यू पैनल का ध्यान जाएगा। तो जितनी कम स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी आपकी एक पॉजिटिव इमेज उतनी बेटर बन के आएंगी। स्पेलिंग मिस्टेक्स बेयर मिनिमम हो ना हो, हम बोलते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक्स तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तीसरी, एग्जैजरेटेड वर्ड्स और फ्रेजेस यूज ना करें। ऑफ कोर्स हमारी आदत है कि हम बहुत मतलब फैंसी वर्ड्स, फैंसी फ्रेजेस यूज करते हैं, ना करें। सिंपल रखें, रिज्यूम की टाइटल सिंपल रखें, आपका बेसिक जो एम है, जो हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव्स, वो सिंपल लैंग्वेज में लिखें। और बाकी जहां कहीं हम अचीवमेंट्स लिख रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स यूज करें तो बेटर है। वो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी इमेज दिखाते हैं। सेल्फ अटेस्टेशन, जब भी आप एज ए प्रोफेशनल हायर किए जाएंगे या हम आपसे उम्मीद रखते हैं या कोई भी आपको इंटरव्यू पैनल उम्मीद करता है कि आपको एक प्रोफेशनल के तौर पे हायर किए जाएं या आपको एक जॉब दिए जाएं, तो उसमें एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी आता है कि आप कभी भी कोई भी पेपर को यदि आप साइन करना चाहें तो आप प्रॉपर पढ़ के साइन करें। जब आप रिज्यूमे देते हैं, आप अपना खुद की सारी चीजें आप जब पब्लिश करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि एक बार आपने सारी चीज पढ़ा होगा और उस पर फिर आपने उस पर साइन किया है। अटेस्टेशन का मतलब है कि जो भी डिटेल्स आपने फर्निश किए हैं वो नीचे आपने पढ़ के साइन किए। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कि लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो उन केसेस में क्या है, ये गलतियां होती हैं। जो आपके कलीग है, जो आपके मित्र हैं, जिनके रिज्यूम आपने देखे हैं, हो सकता है उनकी कुछ चीजें आपने ऐसे ही कॉपी पेस्ट में कर दिया होगा। ऐसे केसेस में अटेस्टेशन बहुत हैंडी आता है। जब आप अटेस्ट करते हैं तो आपको दिखता है कि हाँ ये गलती से इस पे आ गया है, इसको मुझे हटाना चाहिए। तो याद रखिएगा, सेल्फ अटेस्टेशन का एक अलग अपना इंपॉर्टेंस है। और जब आप लिखते हो कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द above mentioned particulars are true to the fact of my knowledge, और साइन करते हो, लोकेशन, डेट और सिग्नेचर करते हो आप, तो इसका मतलब है कि आपने थॉरली उसको पढ़ा है। रेफरेंस, ऑफ कोर्स आप रेफरेंस देना चाहिए। रेफरेंस का मतलब है कि कोई आपको प्रोफेशनली, एकेडमिकली अच्छी सेंस में जानता है। एज एन अचीवर, एज ए पर्सन विथ यूनिक ट्रेट्स आपको कोई जानते हैं। हो सकता है यदि आप फ्रेशर हैं तो आपके एचओडी, आपके प्रिंसिपल, आपके फैकल्टी मेंबर्स, आपके प्लेसमेंट डायरेक्टर, ये आपको जानते हैं कि एज ए प्रोफेशनल ही कैन वर्क वेल, आप अच्छे काम कर सकते हैं, आप टीम प्लेयर हैं। तो कुछ भी रेफरेंस देना जरूरी इसलिए है कि आपके वो एक सपोर्ट के तौर पे काम करता है कि यस, इस रिज्यूम के पीछे क्रेडिबिलिटी है। ये मानते हैं कि हाँ जो जो चीजें दिया है इसमें इनकी सहमति है, ये जानते हैं कि हाँ इस कैंडिडेट में ये पॉजिटिविटी है, ये पॉजिटिव चीज है। तो एब्सेंस ऑफ रेफरेंस नहीं होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये देते हैं तो आपके रिज्यूमे को एक थोड़ा सा बल मिलता है, सपोर्ट मिलता है। रेफरेंस आप हमेशा दे दीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हमने देखे हैं बहुत बार आपने अपने मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किए होते हैं, आपने अपने ईमेल आईडीज अपडेट नहीं किए होते हैं, आपके मोबाइल नंबर गलत होते हैं। हमने कई बार एक्सपीरियंस किया है कि हमने कैंडिडेट को इंटरव्यू किया है, 2 घंटे 3 घंटे के बाद जब भी हमने कॉल किया है नंबर स्विच ऑफ है, नंबर रॉन्ग नंबर है। किसी भी तरह से बाद में जब हम पहुंचे उन तक तो उन्होंने कहा कि ये गलत नंबर था। तो आप अपडेट करिए अपने नंबर्स को। ईमेल आईडी जो आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं वही ईमेल आईडीज आप इसमें दीजिए। याद रखिए कि रिज्यूमे में ये चीजें ध्यान देना बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिफोर आई साइन ऑफ, मैं बोलूंगा अंततः मैंने पाया है, हम लोगों ने पाया है कि बहुत बार कैंडिडेट अपने रिज्यूमे लेके पहुंचते ही नहीं है। उन्होंने मेल कर दिया होता है, वो इस एजम्पशन में रहते हैं कि इंटरव्यू पैनल उसको प्रिंट करके उनके सामने पेश करेगा। जितनी ज्यादा सिंपल चीजों को रखेंगे उतना बेहतर है। अपना रिज्यूम एक कैरी करिए, आप हार्ड कॉपी रिज्यूमे कैरी करिए। आपने दिया होगा, पहले हार्ड कॉपी भी सबमिट किए होंगे, तो भी इंटरव्यू के डे अपना एक रिज्यूमे कॉपी कैरी करिए। और यही आपके लिए ये पहला माध्यम है, पहला पड़ाव है। आपकी रिज्यूमे अच्छा होगा तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, यहीं से आपका जॉब इंटरव्यू का सफर शुरू होता है। थैंक यू।